दोस्तों फोर्थ ग्रेड वैकेंसी के लिए मोबाइल से फॉर्म कैसे भरें आज हम इसको देखने वाले हैं। सबसे पहले आपको ज़रूरत पड़ेगी एसएसओ आईडी की। अगर बन रही है तो ठीक है, नहीं बन रही है तो यूट्यूब पर वीडियो देख लेना, कई सारी वीडियोस आपको मिल जाएगी। इसमें लॉगिन करना है। सबसे पहले लॉगिन करने के बाद में ये आपको रिक्रूटमेंट पोर्टल दिखेगा। अगर नहीं दिखे तो अदर ऐप्स में जाना, यहाँ पर जाके और इस रिक्रूटमेंट पोर्टल को ढूंढ लेना। इसके बाद में आपको सबसे पहले वन टाइम रजिस्ट्रेशन करना है। तो ये जो ऊपर ऊपर वन टाइम रजिस्ट्रेशन दिख रहा है, इस पर क्लिक करना अगर आप फर्स्ट टाइम फॉर्म भर रहे हो तो। उसके बाद में ये आपसे बेसिक जानकारी मांगेगा जो बिल्कुल सही सही भरनी है, क्योंकि ये एक ही बार भर गई तो फिर यही रहेगी। तो जैसे आपको कि आप राजस्थान के कैंडिडेट हो नहीं हो, आपका आधार नंबर, आपका नाम, जेंडर, फादर नेम, डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर, ये सभी आपको सही सही भरनी है, ईमेल वगैरह वगैरह। इन सबको भरने के बाद में आपसे पूछेगा कि आप राजस्थान के निवासी हो नहीं हो, तो येस और नो जो भी हो कर लेना। तो उसके बाद आपकी रिजर्व कैटेगरी से हो तो वो, अदरवाइज आगे बढ़ जाना है। उसके बाद में मेन स्टेप यहाँ पर आता है। यहाँ पर ये जो लेफ्ट कॉर्नर में दिख रहा है आपको, यहाँ पर लाइव फोटो लेनी है। जैसे आप इस पर क्लिक करोगे आपकी लाइव फोटो आएगी और उसके बाद में फिर आपसे ये जो नमूना है एक, इसको आपको भरना है। हिंदी में भरना चाहो तो हिंदी या फिर अंग्रेजी में, और आपको अपने जो साइन है वो करने रहेंगे। और ये जो लास्ट में दिख रहा है यहाँ पर आपकी एसएसओ आईडी और ओटीआर नंबर ये भरना है, और साथ में परमानेंट एड्रेस। इस तरीके से आपका ये जो है ये पूरा हो जाएगा। उसके बाद में वापस आपको लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद में देखो यहाँ पर अप्लाई नाउ का ऑप्शन आ गया है, क्लास 4 एम्प्लॉय डायरेक्टर रिक्रूटमेंट के लिए। तो इसमें आपको क्लिक करना है। जैसे इसमें क्लिक करोगे वापस क्लास 4 दिख रहा है, इसमें क्लिक करना। इसमें क्लिक करते ही आपके सामने एक नई विंडो ओपन होगी। यहाँ पर जो आपने डिटेल भरी थी ओटीआर में उसकी जानकारी दिखाएगा। अगर आप ये सही है तो प्रोसीड पर क्लिक कर देना है, आप यहाँ से आगे बढ़ जाओगे। फिर बेसिक डिटेल जो आपने पहले भर चुके हो वो दिखाएगा। तो अगर आपको इसमें कुछ चेंज करना है तो वो करना, अदरवाइज आगे बढ़ जाना है यहाँ से। जैसे आपका नाम, जेंडर वगैरह कई सारी चीज़ें दिखाएगा, तो उनको देखते हुए यहाँ से आगे बढ़ना है। जो कि आपने पहले भरी थी उन्हीं को दिखा रहा है, तो इसमें कुछ भी नहीं है। तो उसके बाद यहाँ से नीचे आना है। नीचे आकर यहाँ पर लास्ट में मोबाइल नंबर, जो भी कुछ बॉक्स आपको खाली दिखे और आपको उसमें स्टार लगा हुआ हो भरने के लिए बोले, तो उनको सही सही से भर देना है। भरने के बाद में यहाँ पर देखिए जो नीचे ही नीचे नेक्स्ट का ऑप्शन दिखेगा, इस नेक्स्ट के ऑप्शन में आपको क्लिक कर देना है। फिर आपके सामने एक नई विंडो ओपन होगी। तो ये जो नेक्स्ट है इस पर आपको क्लिक कर देना है। सभी जानकारी देख लेनी है अच्छे से कि सही है या नहीं है। फिर यहाँ पर पूछेगा कि सही जानकारी है या नहीं है, तो यस कर देना है। अगर नहीं है तो नो कर दोगे। तो यहाँ से यस कर देना है आपको। उसके बाद में फिर दूसरी डिटेल दूसरी विंडो को लेगी, जिसमें आपको यहाँ पर आपकी जो भी पर्सनल डिटेल है और भी वो भी दिखाएगा। और इसमें भी जो ऑप्शन है वो ऑलरेडी भरे रहेंगे। आपको नहीं भरे हैं तो उनको भर देना और आगे यहाँ से बढ़ जाओगे। वैसे ऑलरेडी है यहाँ पर आप जो पहले भरे थे उन्हीं के आधार पर हैं, बस आपको चेक करना है कि यहाँ सब सही है। उसके बाद में यहाँ से आपको आगे बढ़ जाना है कि भाई आपको एज में रिलैक्सेशन चाहिए या नहीं चाहिए। अगर चाहिए तो कर देना, नहीं चाहिए तो आगे आपको बढ़ जाना है, नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। ठीक है। फिर उसके बाद में आ जाना है यहाँ पर, ये इंपॉर्टेंट है, इसमें आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन मांग रहा है। ठीक है। तो सबसे जो इंपॉर्टेंट है वो है 10th की। और तो आप भरना चाहो तो भर सकते हो, नहीं चाहो तो नहीं भरो। ऊपर सबसे पहले क्लिक कर देना है इन्हीं सभी को पढ़ के। और फिर आपको देखो यहाँ पर सबसे पहले आपको अपनी जो सेकेंडरी 10वीं की जो क्वालिफिकेशन है वो भरनी है। तो यहाँ पर जो तीसरा बॉक्स है, यहाँ पर आपने कौन से बोर्ड से 10वीं पास किए हैं, आरबीएससी, सीबीएसई या जिस भी बोर्ड से आपने पास किए हैं 10वीं, आपकी जो मार्कशीट है वहाँ पर दिख जाएगा, वहाँ से भरनी है। उसके बाद में आपकी जो रोल नंबर है, ये जो भी जानकारी है वो बिल्कुल सही सही भरनी है, वो भरनी है। फिर परसेंटेज मिले हैं या सीजीपीए मिला है, वो उसके आधार पर, ज़्यादातर अपने आरबीएससी से हो तो परसेंटेज मिले होंगे, कब आपने पास किया, कितने परसेंट थे, ये सभी आपको यहाँ पर भर देना है। और भी जानकारी अगर आप भरना चाहो और क्लासेस की 12th की, ग्रेजुएशन लेवल कोई डिप्लोमा किया है तो वो भी फिर इसी तरीके से आप भर सकते हो, लेकिन 10th की जरूरी है। उसके बाद नेक्स्ट पर क्लिक कर देना। नेक्स्ट पर जैसे ही क्लिक करोगे यहाँ पर आपको अपना फोटो और सिग्नेचर अपलोड करने रहेंगे। तो जो फोटो है वो आपको यहाँ पर देख सकते हो कि 50 से और 100 KB के बीच में अपलोड करना है फोटो। 50 से 100 KB के बीच में आपका फोटो होना चाहिए और बिल्कुल नया होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि वहाँ पर जाओ तो मिले ही नहीं फोटो। और जो सिग्नेचर है आपके वो 20 से 50 KB के बीच में होना चाहिए। आप इन दोनों को, ये जो ऐप है इसके माध्यम से कर सकते हो। ठीक है। तो आपके फोटो सिग्नेचर अपलोड करके और यहाँ पर मार्क अगर कोई है तो वो लिख लेना है, अदरवाइज नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। अब सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो ये स्टेप आएगा, लास्ट स्टेप। इसमें आप प्रेफरेंस भरना है कि आप कौन सी डिपार्टमेंट में पोस्टिंग चाहते हो। तो सबसे पहले दे रखा है गवर्नमेंट सेक्रेटेरिएट, यानी कि जो शासन सचिव वाले हैं वो सबसे बढ़िया टॉप लेवल के हैं, 594 वैकेंसी है। तो मेरे हिसाब से तो इसको ही कर लेना, क्योंकि यहाँ पर बढ़िया एक तरीके से अच्छी जॉब है। तो इस पर जैसे ही क्लिक करोगे यहाँ पर देखो फर्स्ट प्रेफरेंस भर गई। फिर सेकंड में सेकंड वाला ही कर लेना, आरपीएससी, ये भी बढ़िया डिपार्टमेंट है। उसके बाद में फिर लास्ट में थर्ड ऑप्शन है, इस पर क्लिक कर देना। इन तीनों या फिर आपके हिसाब से जैसे भी प्रेफरेंस देना चाहो वो भरना है। तीनों ही भर गए, फिर नेक्स्ट पर क्लिक करोगे। ठीक है। ये नेक्स्ट दिख रहा है, इस पर क्लिक कर देना। क्लिक करने के बाद में आपके जो फॉर्म है उसका प्रीव्यू करना है कि कोई जानकारी गलत तो नहीं है, और अगर सब सही है तो लास्ट में आ जाना है। और लास्ट में आने के बाद में नेक्स्ट पर क्लिक कर दोगे। देखो यहाँ पर सब कुछ दिखा देगा, यहाँ पर इस बॉक्स में टिक करके और आपको यहाँ से आगे बढ़ जाना है। ठीक है। यहाँ से आगे बढ़ जाओगे, ये जो राइट वाला ऑप्शन है यहाँ से, इस पर आगे बढ़ने के बाद में यहाँ से आपका जो फॉर्म है वो भर जाएगा। उससे पहले आपसे ये डिक्लेरेशन मांगेगा भाई यहाँ सब कुछ सही है वगैरह वगैरह, तो इस पर टिक करके नेक्स्ट कर देना है। फिर आपने जो मोबाइल नंबर दिया था, ईमेल दी थी, उन पर ओटीपी जाएगा। तो जिस पर भी आ जाए ओटीपी पहले
वो OTP यहाँ पर भर देना है। OTP आए बिना यहाँ से आगे नहीं बढ़ोगे, तो वेरीफाई OTP कर देना। करने के बाद में आपका जो फॉर्म है वो भर जाएगा। देखना इस तरीके से ये जो फॉर्म है ये भर चुका है आपका। यहाँ पर ये जो फोटो के ऊपर PDF का ऑप्शन है, तो यहाँ से आप PDF इसके डाउनलोड करके रख लेना, बाद में काम आएगी। तो इस तरीके से देख लो, ये पूरा जो फॉर्म है वो भर चुका है। दोस्तों वो जो आपको लिखना था हाथ से अपने, उसकी प्रिंट आउट निकलवा के उसका PDF बनाना और फिर अपलोड करना। तो इस तरीके से करना रहेगा वो फॉर्म, है ना। उसकी PDF निकलवा के उसको मतलब उसका प्रिंट आउट निकलवा के भरना। तो देखिए ये PDF हमारा डाउनलोड हो चुका है, फॉर्म सक्सेसफुली भर चुका है। और यहाँ पर देख सकते हो ये फॉर्म सक्सेसफुली भरने का मैसेज भी आ चुका है। तो आप भी इस तरीके से भर सकते हो। कोई भी डाउट हो तो कमेंट करके भी बता सकते हो।